जय भीम दोस्तों। आज बात करेंगे हरिजन शब्द का इतिहास। मतलब हरिजन शब्द का इतिहास क्या है और जो SC ST समुदाय के लोग हैं वह क्यों हरिजन शब्द सुनकर ही आग बबूला हो जाते हैं या उन्हें यह शब्द क्यों बुरा लगता है। शाब्दिक अर्थ की अगर बात की जाए तो हरिजन का अर्थ होता है हरि प्लस धन। मतलब हरि का अर्थ होता है ईश्वर या भगवान, अल्लाह, जो भी आप समझ सकते हैं, मानते हैं। और जन का मतलब होता है लोग, संतान, यानी कि ऐसे लोग जो भगवान के लोग हैं। शुरुआत में मुझे भी थोड़ा सा पॉजिटिव लगता था, लेकिन जब इतिहास के बारे में, इसके इतिहास के बारे में देखा और जाना तो इतना अच्छा नहीं लगा। तो मतलब ऐसे लोग जो भगवान के लोग हैं, तो इन्हीं लोगों को हरिजन कहा जाता है। और यह शब्द भी स्वयं महात्मा गांधी ने बोला था या सबसे पहले बोला था। आगे बात करते हैं कि महात्मा गांधी ने हरिजन शब्द का प्रयोग हिंदू समाज के उन समुदायों के लिए शुरू करना किया जो सामाजिक रूप से बहिष्कृत या पिछड़े माने जाते थे। मतलब महात्मा गांधी ने उन लोगों को हरिजन शब्द बोला था जो लोग आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के थे। इनके साथ ऊंची जाति सवर्ण के लोग छुआछूत का व्यवहार करते थे और उन्हें अछूत समझा जाता था। जो ऊंची जाति के लोग थे, जनरल, आज की डेट में अगर बात करी जाए तो जो जनरल कैटेगरी के लोग आते हैं वो लोग छुआछूत करते थे पिछड़े जाति के लोगों को और उन्हें अछूत भी मानते थे। उन्हीं लोगों को महात्मा गांधी ने हरिजन बोला था। सामाजिक पुनर्निर्माण और इनके साथ भेदभाव समाप्त करने के लिए गांधी ने स्वयं उन्हें ये नाम दिया, मतलब हरिजन नाम दिया। अगर सच में कहा जाए तो गांधी का ये सब दिखावा मात्र था। मतलब गांधी ने जो पिछड़े जाति के लोग थे उनके सामाजिक पुनर्निर्माण और भेदभाव को समाप्त करने के लिए इन लोगों को हरिजन शब्द दिया था। और जो अगर इसके गहराई में देखा जाए तो ये शब्द गांधी का दिखावा मात्र था और जो पिछड़ी जाति के लोग थे उनके साथ एक नाम मात्र का मोह या नाम मात्र का दिखावा करना था। बाद में उन्होंने हरिजन नाम से एक समाचार पत्र भी निकाला था। ये वैसे अगर देखा जाए तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये महत्वपूर्ण है कि हरिजन नाम से जो समाचार पत्र था वह किसने निकाला था? वह स्वयं गांधी जी ने निकाला था। शब्द को, हरिजन शब्द को प्रतिबंधित कर दिया, लेकिन अब इस शब्द को प्रतिबंधित कर दिया है SC के द्वारा, मतलब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और इस शब्द के स्थान पर दलित शब्द यूज होता है या अनुसूचित जाति शब्द यूज होता है। आगे वही बात करें कि हरिजन शब्द आज भी पाकिस्तान के दलितों के लिए प्रयुक्त होता है जिन्हें हरी कहा जाता है और जो मिट्टी के झोंपड़े बनाने के लिए जाने जाते हैं। मतलब पाकिस्तान में इस शब्द का प्रयोग किया जाता है, लेकिन भाई इतना ज़्यादा निंदनीय नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ जो पॉटर हैं या कुम्हार लोग हैं उन्हीं लोगों के लिए पाकिस्तान में हरिजन शब्द का प्रयोग किया जाता है और उन्हें हरी वहाँ पर कहा जाता है। आगे बात करें, गांधी जी हरिजन नाम वाले 3 पत्रों का प्रकाशन करते थे। मतलब गांधी जी ने जो पत्रिका निकाली थी वे हरिजन के 3 जगह प्रकाशित होती थी, हरिजन बंधु, हरिजन सेवक और हरिजन अंग्रेजी में। हालांकि इस बात को लेकर अभी कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। हरिजन शब्द का इतिहास, वास्तविक इतिहास क्या है हरिजन शब्द का वो जानते हैं कि क्यों जो अछूत लोग हैं, जो SC ST लोग हैं वह इस शब्द को सुनकर क्यों चिढ़ जाते हैं या आग बबूला हो जाते हैं। आज़ादी से पहले जब छुआछूत हुआ करती थी अपने चरम पर थी, और ये तो वैदिक काल से ही चली आ रही है छुआछूत। उस समय जब किसी नीची जाति की कन्या का पति दुर्भाग्य से मर जाता था और उसके पास मंदिर में रहना पड़ता था। मतलब जब कोई कन्या है, उसका किसी भी नीची जाति की कन्या का पति अगर दुर्भाग्य से मर जाता था, मौत को प्राप्त हो जाता था, तो उस विधवा कन्या को मंदिर में रहना पड़ता था और उसे मंदिर का साफ सफाई करनी पड़ती थी। इसी के साथ उस कन्या पर मंदिर के जो पुजारी पंडा लोग होते थे, पुजारी और पंडा लोग होते थे, उनकी गलत नज़र रहती थी और पुजारी पाखंडी लड़की के साथ जबरन संबंध बनाते थे, मतलब सेक्स संबंध जबरन बनाते थे। और इसी के साथ जब लड़की गर्भ धारण हो जाता था तो पहले तो उस मंदिर परिसर में दिन में आने नहीं दिया जाता। मतलब उस लड़की को मंदिर के परिसर में दिन में बिल्कुल भी आने नहीं दिया जाता था और उससे जो संतान प्राप्त होती थी
उसी को लोग, पंडित लोग, पाखंडी लोग हरिजन कहते थे। और इसके साथ एक और मान्यता है कि जब लड़की गर्भ धारण कर लेती थी तो लड़की का जो 7 फेरे हैं वह मंदिर के मूर्ति के ओर पास लगाते थे, 7 फेरे, और कहते थे एक तरह से दिखावा करते थे समाज को कि ये स्वयं भगवान के द्वारा बनाई गई संतान है, और इसीलिए उन्होंने हरिजन शब्द कहते थे। इसी शब्द को गांधी लेते थे, और जो अब SC/ST सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसे बैन प्रतिबंधित कर दिया गया है। इस शब्द को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया है। तभी तो एक बार स्वयं मायावती ने कहा था, सवर्णों और गांधी के बारे में कहा था कि अगर हम हरिजन हैं तो तुम क्या राक्षसों की औलाद हो। तब कई बार कई एक जैसे दंगे टाइप का माहौल बन गया था। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इस भीमभक्त चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट करें, जिससे कि पूरी आवाज़, जो ऐसी आवाज़, कई एक ऐसी आवाज़ें जो लोग नहीं जानते हैं, उनको पूरे देश तक पहुँचे। बस यही इस चैनल का उद्देश्य है। जय भीम, जय भारत।